प्रैक्टिकल जीवन माने शरीर की इंद्रियों के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ पवित्रता धारण करती है या बुद्धि के आधार पर याद करती है? बुद्धि के। लेकिन परिपूर्ण रूप कब कहा जाएगा? परिपूर्ण रूप शरीर और आत्मा दोनों का तालमेल होगा, तब संपन्न कहा जाएगा महालक्ष्मी, या अधूरा रूप कहा जाएगा? तालमेल होना चाहिए, वो तो है नहीं। इसलिए प्रकृति माना प्रकृष्ट कृति, ऐसी रचना जिसको संसार का कोई भी मनुष्य मात्र सिवाय परमपिता परमात्मा के मुकर्रर रथ के कोई भी जीत नहीं सकता। सबको मात दिलाएंगे। माया से भी जास्ती पावरफुल है, क्योंकि अव्यक्त वाणी में बोला माया तंग आ चुकी है तुम बच्चों से, क्योंकि तुम बच्चे माया मौसी के सारे सेंटर्स तोड़ते जा रहे हो, सारे फॉलोअर्स को अपनी मुट्ठी में करते जा रहे हो। इसलिए माया बहुत तंग आ चुकी है। फिर बाद में बोला, क्या बोला? माया ने आखिरी प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो प्रकृति कोई दूसरी नहीं है, वही जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कौन? जगदम्बा, जो बड़े से बड़े लंबे समय तक बाप के साथ रहती है। क्या? और बाप ने भी बोला क्या? बाप के साथ रहने वाले बच्चे भी बाप को नहीं पहचान पाते। तो साथ रहने वाले सबसे जास्ती कौन हुई? जगदम्बा। तो सबसे लंबे समय तक साथ रहती है प्रैक्टिकल में, लेकिन बाप को पहचानती है या छोड़ देती है? छोड़ देती है। नहीं पहचानती है तो बुद्धू हुई या बुद्धिमान हुई? बुद्धू होगी, जड़त्वमयी बुद्धि है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, और पीछे बैठो जाके दरवाजे के पास। हाँ सच्ची गीता खंड का पॉइंट। हाँ, यहाँ बैठो, आगे जगह है। हाँ जी, ये जो ब्रह्मा है, जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, वर्षा दिलाते, तो इनका शरीर भी छूट जाएगा। ये इनका शरीर भी छूट जाएगा, इनका देह भी छूट जाएगा। हाँ, इसका मतलब देह छूटे नहीं। बाबा दादा लिख रहा है कि ब्रह्मा का देह नहीं छूटा, छूट गया ना। जो बाबा का जब वर्षा दिलाते हैं, हाँ, तो जो देह छूट गया वो आत्मा अब कहाँ पार्ट बजा रही है? कौन से चोले में पार्ट बजाती है? परम ब्रह्म में या नंबरवार ब्रह्म में? है परम ब्रह्म में पार्ट बजाती है। जिस परम ब्रह्म में बैठ करके पार्ट बजाती है, उसमें प्रवेश रहते रहते बच्चों को ज्ञान का वर्षा देती है या नहीं देती है? देती है। पहले स्वयं धारण करे, फिर बच्चों को धारण करे। पहले स्वयं मालिक बने, फिर बच्चों को मालिक बने। इसमें संशय कहाँ आता है?
यह संशय आने की बात नहीं है। ऐसे बाबा की भाव बोले हैं कि डायरेक्ट नर से नारायण बनना है। हाँ, तो ब्रह्मा की सोल नर में प्रवेश नहीं करती है, नहीं प्रवेश करती, तो नारायण नहीं बनेगी जिस तन में प्रवेश किया, बनेगी। हाँ। और आगे माता जी बाबा जगदम्बा जब विनाश करता है, है, जगदम्बा जब विनाश करता है उनके साथ में अष्टदेव सहयोग देता है। उनके साथ में अष्टदेव होता है, अष्टदेव सहयोग देता है। अष्टदेव सहयोग देगा। ये पूछ रहा जो जगदम्बा है, वो जगदम्बा पहले पहले कौन से वंश की अम्बा है? आदि में भी उसी वंश की अम्बा थी, तो अंत में भी उसी वंश की जगदम्बा है। बताओ, यज्ञ के आदि में सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, चंद्रवंश की शुरुआत हुई, तो मुखिया कौन थी? अरे ब्रह्मा से भी पहले मुखिया कौन थी यज्ञ में? है, जिसके डायरेक्शन को ब्रह्मा भी फॉलो करते थे, ब्रह्मा भी फॉलो करती थी। जगदम्बा थी, वो ही जगदम्बा अभी भी चंद्रवंश की अम्बा साबित होगी या नहीं होगी? जो आदि में सो अंत में। बाबा जगन्नाथ के मंदिर के, अरे जगन्नाथ मंदिर बाद में, पहले अभी का जो पॉइंट है उसको हल कर लो। कोई सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? है, पूछ रही है अष्टदेव जगदम्बा का सहयोग देंगे कि नहीं? हुई अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे या चंद्रमा को, चंद्रवंश को सहयोग देंगे? उनका प्रश्न वही था ना, वो प्रश्न क्लैरिफाई। अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे, सूर्य वंशियों को सहयोग देंगे या चंद्रवंश को सहयोग देंगे? जगदम्बा जो महाकाली का पार्ट बजाती है, वो महाकाली, उसके मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? तो चंद्रवंश की है या सूर्यवंश की है? इसको सर माथे पर रखती है, है? अरे चंद्रमा जगदम्बा किसको सर माथे पर रखती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को सर माथे पर रखती है ना, तो उसे ऊंच मानती है ना। जगदम्बा शंकर को ऊंच मानती है या ब्रह्मा जो अपन को गीता का भगवान साकार कृष्ण कहता है उसको ऊंच मानती है? ब्रह्मा को ऊंच मानती है। तो बताओ, वो चंद्रवंश की फॉलोअर, चंद्रवंश की मुखिया, ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाली, और अष्टदेव सूर्य के फॉलोअर, आदि के जन्म से लेकर के अंतिम 84 जन्म तक भी ज्ञान सूर्य को फॉलो करते हैं, सहयोग देते हैं। तो जगदम्बा को सहयोग देंगे? अरे जगदम्बा तो सारी दुनिया में अपना पांव फैलाती रहेगी। 500-700 करोड़ मनुष्य 4.5 लाख को छोड़ करके किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? हैं? अरे किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाएंगे। उनको जगदम्बा ही प्यारी लगेगी। भक्ति मार्ग के पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे।
और उसी आडंबर को फॉलो करेंगे। जो आडंबर अभी ब्रह्मा कुमारी में बढ़ता चला जा रहा है, तो अष्टदेव जगदम्बा को फॉलो करेंगे, सहयोग देंगे नहीं दे। और आगे और धीरे बोलो। शिव बाबा ने हम बच्चों को एडवांस में याद करना आसान कर दिया कि निराकार को साकार में याद करें, लेकिन मनुष्य सृष्टि है जो मनुष्य सृष्टि का पिता बाप है वो कैसे याद करें? मुरली में बोला है, बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी। तेरी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में नहीं, तेरी बुद्धि में। तो तेरी एक के लिए बोला या अनेकों के लिए बोला? फिर वो कौन है? एक है शिव बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी। वो बिंदी जिसका नाम शिव है। दूसरी आत्मा बाबा कहने से तेरी बुद्धि में नहीं आवे, चाहे ब्रह्मा की आत्मा हो तो बाबा कोई कहेगा तो वो बुद्धि में नहीं आएगी। कौन याद आएगी? है बिंदी बाबा। अभी नहीं समझना। हाँ है यज्ञ की शुरुआत हुई, हाँ शिव सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता दोनों में होती थी। है दोनों में शिव सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता होती थी, दोनों में मैं किन में? माता में और माता में किस लिए कारण क्या है और पिता में किस लिए कारण क्या है? हर बात का कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ब्राह्मण जब माता के द्वारा जब सुनाया गया, सुनना और सुनाने का काम हुआ, तो ब्राह्मण बच्चा पहला प्रजापिता वाली सोच बनी ना। सवाल ये है, शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने के लिए आता है। सुनना सुनाना माने भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, या समझने समझाने का ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने आता है। ज्ञान का फाउंडेशन डालता है, पर पहला सुनना सुनाने का फाउंडेशन डालता है ना। है? अरे परमपिता परमात्मा में समझने समझाने का फाउंडेशन डालने के संस्कार है या सुनने सुनाने के संस्कार है? समझने समझाने के संस्कार है। सुनने सुनाने के तो संस्कार ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि वो दोनों में इसलिए ब्रह्मा बाबा को इस मुरली में बोला कि यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो ब्रह्मा बाबा को ड्रिल कराते थे। हाँ। टीचर होके बन के बैठती थी, स्त्री में ही प्रवेशता होती थी, पुरुष में भी होती थी। हाँ है दोनों में प्रवेशता हाँ होती हाँ 10 वर्ष से रहने वाला हाँ। ध्यान में जाती थी। थी। हाँ, तो अभी जो आदि में जो हुआ वही अंत में होएगा क्या? होगा ना। उसमें भी प्रवेश होगी। एक विनाश करेगा, हाँ। एक राजधानी की स्थापना करेगा, होगा ना। हाँ? विनाश नहीं होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष नहीं होगी। स्थापना प्रत्यक्ष तब होगी जब विनाश होगा। आरस परस है तो विनाश करने वाली भी विध्वंसकारिणी भी चाहिए और स्थापना करने वाली भी चाहिए। बाकी शिव समझने समझाने के लिए प्रवेश करता है, ज्ञान के लिए प्रवेश करता है, भक्ति के लिए प्रवेश नहीं करता। वो प्रवेश करता है भक्ति का संहार करने के लिए। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो बताओ जगदम्बा में प्रवेश करेगा? अंत में करेगा ना, विनाश करने के लिए करेगा ना। प्रवेश देवभान बढ़ाने के लिए किया जाता है, स्थापना के लिए किया जाता है या विनाश के लिए किया जाता है? स्थापना के लिए किया जाता है। स्थापना होगी तब विनाश होगा या विनाश होगा तब स्थापना होगी? स्थापना के लिए आता है।
सभी धर्म पिताएं अपने धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन अपने धर्म का विनाश कोई नहीं करता। भगवान बाप भी अपने धर्म की स्थापना करता है, राजधानी की स्थापना करने आता है, उसका विनाश खुद नहीं करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा खुद विनाश नहीं करता है, कराता है, गाया जाता है। इसके द्वारा, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन शंकर करता है क्या? मुरली ने क्या बोला? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे जो भी करना धरना होता है कर्मेंद्रियों से होता है कि बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना हो जाता है? कर्मेंद्रियों से होता है। तो करने धरने का काम सारा शक्तियां करती है, विनाश का कार्य या उनको प्रेरणा देने वाला करता है? कर्मेंद्रियों से है? करता है? नहीं करता है? वाइब्रेशन तो देता है, वाइब्रेशन नहीं, प्रेरणा देता है। वाइब्रेशन ऐसा पहुंच जाता है पकड़ में कि वो आत्मा वो वाइब्रेशन को ही कैच करती है, दूसरा वाइब्रेशन कैच नहीं करती। दुनिया गाती है विनाश न हो, विनाश न हो, विनाश न हो, लेकिन वो उसी वाइब्रेशन को कैच करेगी जिसके वाइब्रेशन में उसका लंबे समय का लगाव लगा पड़ा है। बर्मुडा ट्रायंगल हनुमान ने रचा था। है? बर्मुडा ट्रायंगल हनुमान ने रचा था। हनुमान ने रचा था? इसे हिस्ट्री में आया है। हनुमान कौन है? ब्रह्मा बाबा तो है ही, लेकिन कभी कभी ब्रह्मा बाबा हनुमान है? एक्चुअली नहीं है। है? अभी समझ गई। अभी समझ गया। अच्छा चलो। हाँ, कृष्ण के भगत धूप जगाते हैं ना, तो राम के भगत नाक बंद कर देते हैं। है? कृष्ण के भगत धूप जगाते हैं ना, हाँ। तो राम के भगत नाक बंद कर देते हैं। हाँ। दूसरे को तो खुशबू अच्छी नहीं लगती है, हाँ। जैसे कि दुश्मन है। हाँ। इसका वेद में शूटिंग कैसे होती है? वेद में क्या अर्थ है? देखो, ब्रह्मा कुमारियां शिव के बारे में मूल बात बताते हैं। ब्रह्मा कुमारियां शिव के बारे में जो गुण बताती हैं वो निराकार शिव ज्योति बिंदु का चित्र रख देती है और उसके 32 गुण बताती है? वो जो 32 गुण बताती हैं, उन 32 गुणों को सुनने में आपको रुचि आती है? आप नाक बंद क्यों कर लेते हैं? कान क्यों बंद कर लेती हैं? आपको वो बात बहुत अटपटी लगती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गुण और अवगुण निराकार में होंगे या साकार में होंगे? साकार में गुण और अवगुण होते हैं। तो वो निराकार शिव जिस लिंग रूप में प्रवेश करता है, ज्योति बिंदु के रूप में प्रवेश करता है, वो ज्योति बिंदु हीरा के रूप में सोमनाथ मंदिर में आदि स्वरूप के रूप में दिखाया गया। जिसमें प्रवेश करता है वो लिंगाकार रूप, लाल लाइट का गोला। जिस लाल लाइट के गोले को हम सभी ब्राह्मण यज्ञ के याद में याद करते हैं। बाद में बुद्धि की देवी मम्मा ने ये पॉइंट पहले निकाला कि हम आत्माएं जब ज्योति बिंदु हैं तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए। सांप का बाप भी लंबा, हाथी का बाप भी लंबा चौड़ा मोटा ताजा, कीटाणु का बाप भी कीटाणु जैसा। तो ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, और वो ज्योति बिंदु की यादगार सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में जड़ा हुआ हीरा था, जो लिंगाकार लाल पत्थर में जुड़ा हुआ। इससे साबित होता है
कि पहले पहले हम बच्चे भी साकार को याद करते थे या निराकार को याद करते थे? हैं? निराकार को याद निराकार को याद करते थे। पहले तो बुद्धि में तो यही करते हैं? थे, में तो करते थे ना। यज्ञ के याद में लाल लाइट के गोले को याद करते थे, बड़े रूप को, या उसमें ज्योति बिंदु को याद करते थे? ज्योति बिंदु, लाल लाइट को बड़ा रूप याद बड़ा करते रूप थे। के याद करते थे। हाँ, क्योंकि इस समय जो भी यज्ञ में बच्चे थे वो सब बच्चे बुद्धि थे। अगर सालिम बुद्धि कोई थी तो जगदम्बा पहला पहला निकली आत्मा, जिसने क्या किया? छोटी माँ, हाँ, उसने पहले पहले बताया कि हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो हमारा बाप भी ज्योति बिंदु। इससे साबित हो गया कि आदि में भी जब भक्ति मार्ग की आदि होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस समय सब साकार को याद करते थे। दो भी घाट उस समय चल रहा था। वो भी क्या करता है? कपड़े धोता है। तो जो कपड़े धोए जाते थे वो जड़ कपड़े थे या चैतन्य कपड़े थे? माथे का पसीना पहुंचने लगे क्या? है? वो कपड़े जड़ कपड़े थे या चैतन्य कपड़े थे? चैतन्य कपड़े थे। शरीर जो है, गीता में भी क्या कहा है? पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र आत्मा धारण करती है। तो शरीर क्या है? वस्त्र है। तो उन वस्त्रों को जो धोता था धोबी, जिसे बाबा ने कहा मैं वाशरमैन भी हूँ, उस धोबी को ही याद करते थे, साकार रूप में याद करते थे, बड़े रूप में साकार में याद करते थे कि बिंदु रूप में याद करते थे? साकार रूप में याद। जैसे पत्नी किसको याद करती है? साकार को याद करती है। ऐसे ही यज्ञ के आज में जितनी भी वो बच्चा बुद्धि आत्माएं थी, उस साकार को याद करती थी, जिसे प्यू कहते थे। प्रजापिता नाम डाला गया। बाद में सन 76 से जैसे ही एडवांस पार्टी निकली, वो प्रजापिता का नाम दीदी दादियों ने उड़ा दिया। क्या कारण हुआ? कोई कारण होगा ना, क्यों उड़ा दिया है? उसको मालूम पड़ेगी, पड़ गया कि मालूम पड़ने से क्या होता है? मालूम पड़ जाए है? बताना पड़ेगा। हाँ, प्रजापिता के बारे में उन्हें सच्चाई का पता था कि हम भी उसको सभी कुछ मानते थे, करता धरता। ये गीता ब्रह्मा से भी ज्यादा महत्व हम किसको देते थे? हैं? ब्रह्मा भी उसी व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देता था, और ब्रह्मा कुमारियां भी उसी साकार व्यक्ति को ज्यादा महत्व देती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जब ये बात पैदा हुई कि यज्ञ में ऐसे बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहिए जो और धर्मों के फॉलोअर्स हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का काखा का भी नहीं, ABCD भी नहीं बैठती, सिर्फ कर्मणा सेवा में होशियार है, और कर्मणा सेवा में भी होशियार हो। कम से कम ज्ञान के काखागा को माने तो, सुने तो, सुनना भी पसंद नहीं करते। क्या हुआ? यज्ञ के आदि में ऐसे बच्चों ने विरोध करना शुरू किया। धोबी घाट का पहले अंदर अंदर विष फैलाते रहे ब्राह्मणों में। बाद में जब उनका संगठन तैयार हो गया
तो बाहर के सिंधियों ने, साहूकारों ने उन्होंने विस्फोट कर दिया। यहाँ ऐसे ऐसे होता है। तो बाहर की दुनिया वाले तो जिन बातों को नहीं समझ सकते, गीता के श्लोकों को समझने की बात ही नहीं है। उन आत्माओं ने जो विस्फोट किया एंटी मंडली के रूप में, तो बस बवंडर फैल गया सिंध हैदराबाद। उस बवंडर को देख करके, भयंकर वातावरण को देख करके, सबसे पहले ब्राह्मण परिवार की जो मुखिया आत्मा थी, कौन? ब्रह्मा बाबा, चुपचाप भाग खड़े हुए। अब बताओ, परिवार की जो मुखिया है वो ही अगर साथ न दे, दगा दे करके भाग जाए, तो जो परिवार का सर्वोपरि मुखिया है उसका क्या हाल होगा? है? दुनियावी व्यक्ति हो तो हताश हो जाएगा, लेकिन वो दुनियावी आत्मा तो थी नहीं। सारी दुनिया एक तरफ हो गई और वो आत्मा एक तरफ हो गई। यहां तक मुरली में बोला, लाश को भी गुम कर दिया। मुरली का महावाक्य है, देयं वा पापयामि कार्यं वा साधयामि। ऐसा रूहानी योद्धा चाहिए। युद्ध में योद्धाओं की हत्या होती है या नहीं होती है? दुनिया में भी हत्याएं होती हैं, हत्या करने वाले भी होते हैं, नहीं होते? जिनकी हत्या होती है और जो हत्या करते हैं, दोनों को भूत प्रेत का जन्म मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि अगर किसी ने हत्या की है तो पूर्व जन्म में जिसकी हत्या हुई है उसने भी हत्या की होगी या नहीं की होगी? इसलिए हत्या करने वाला और हत्या होने वाला दोनों को बराबर भूत प्रेत की होनी मिलती है। विधर्मी आत्माएं साबित होती है। लेकिन भारत में एक परंपरा आज भी है, युद्ध भूमि में जो मरेंगे वो भूत प्रेत को प्राप्त नहीं होंगे। क्या? युद्ध भूमि में जो शरीर छोड़ेंगे लड़ते लड़ते, वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग कौन भी स्थापन करता है? स्वर्ग सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव ही स्थापन करता है, और कोई भी मनुष्य मात्र स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। तो देखो, जिसने धर्म युद्ध करते करते प्राण छोड़ दिए, हत्या करने वालों ने हत्या कर दी, फिर भी भावना श्रेष्ठ रही या दुष्ट भावना रही? श्रेष्ठ भावना रही। जगत का कल्याण करना है, अकल्याण नहीं करना है। दुनिया कितना भी विरोध करे, क्या विरोध किया? किस बात पर झगड़ा हुआ? अरे इस ब्राह्मणों के यज्ञ में किस बात पर झगड़ा होता है? पवित्रता की बात पर झगड़ा हुआ। क्राइस्ट को भी फांसी क्यों दी गई? बाबा ने क्या बताया? पवित्रता की बात थी, जिसके आधार पर क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही हुआ। तो पवित्रता की बात को दुनिया वाले नहीं समझ सकते थे, वो ही आत्माएं समझ सकती हैं जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आत्माओं का ग्रुप तैयार होता है, और 16,000 की वो गोपियां तैयार होती हैं ग्रुप में, जो राज परिवार की सदस्य कहे जाते हैं। वो 16,000 आत्माएं ही वो गुप्त संबंध को जान सकते हैं, मानते हैं, और प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकली कर्म इंद्रियों से संबंध जोड़ते भी।
बहुत इंद्रिय सुख पाने वाली आत्माएं, वो ही समझती थी यज्ञ की आदि में। आदि में 400 की संख्या थी, अंत में बढ़कर कितनी संख्या हो जाएगी जो भागवत में गाई हुई है? 16,000 की संख्या होगी। इसलिए जो हत्या हुई उस समय, वो हत्या करने का निमित्त कौन बन गया? पहले मुरली में बताया, यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ ही विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और बच्चे। अम्मा बाप में लड़ाई हो गई, हर चीन जापान की लड़ाई, बड़ी लड़ाई हुई साल तो फिर माँ बाप की लड़ाई के बीच में बच्चों को बीच में आना उचित है? उचित हुआ? नहीं। ये लड़ाई आज में भी थी, ये लड़ाई अंत में भी चलेगी और जोर से चलेगी। और 20% से ज्यादा है बच्चे, जो 80% है, वो टोटली ब्रह्मा को फॉलो करेंगे। थोड़े से चंद्रवंशी और सूर्यवंशी वो अंतिम दम तक लड़ेंगे। नंबर 1, देहम वा पापयामि कार्यम वा साधयम। और जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर में क्यों किसी पक्षी नहीं बढ़ता? कारण का ये जगन्नाथ के 10 अजूबे है ना मंदिर के बारे है? में। जगन्नाथ मंदिर में 10 अजूबे बात है। हाँ तो वन ऑफ देम, उसमें से एक प्रश्न उनका है क्या कि जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर कोई प्लेन की पक्षी क्यों नहीं जाते? है? कोई एरोप्लेन की पक्षी क्यों नहीं उड़ जाते जगन्नाथ के मंदिर? एरोप्लेन क्यों नहीं जाता है? और पक्षी भी और नहीं जाते। पक्षी में क्यों नहीं जाते? एरोप्लेन माने ब्राह्मणों की दुनिया में किसको कहा जाता है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में एरोप्लेन किसे कहा जाता है? है? आत्मा। आत्मा क्या है? एरोप्लेन है। यानी कोई भी आत्मा जो जगन्नाथ का पाठ बजाने वाली आत्मा है, उससे ऊंची नहीं उड़ सकती। हो सकती है? उड़ेगी? अरे जगन्नाथ वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ेगी या कोई दूसरी आत्मा उसके मुकाबले ऊंची स्टेज में उसके सर के ऊपर उड़ेगी? उड़ेगी? कोई भी पक्षी नहीं हो सकता। तो ठीक बात तो है, जो हद में है वो हद में की। और हाँ, बोला है बाप आए जम को भी सजा से मुक्त करने। जम किसे कहते हैं? नहीं मालूम। जम माने यम। यमराज का बिगड़ा रूप है जमराज। तो यमराज कौन है? है? राइट है। हाँ, राइट हैंड कौन है? लेफ्ट हैंड भी बताया, लेफ्ट हैंड भी बताया, राइट हैंड भी बताया। ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा जिसने हद से ज्यादा प्यार करके दिखाया ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मण बच्चों को। तो जिसने आखिरी जीवन में हद से ज्यादा प्यार करके दिखाया, बेहद प्यार करके दिखाया, और बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने उसका जायज फायदा उठाया या नाजायज फायदा उठाया? है?
अभी भी क्या कर रहे हैं? नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जो अंतिम जन्म में शरीर रहते रहते ब्रह्मा की सोल के साथ बच्चों ने ऐसा नाजायज फायदा उठाया और उठा रहे, उसका हिसाब किताब इसी दुनिया में पूरा होना चाहिए या सतयुग में पूरा होगा? कैसे होगा? हाँ, वही ब्रह्मा की सोल कोई साकार शरीर में प्रवेश करके वो पार्ट बजाती है और उस साकार शरीर धार के जो संगी साथी होते हैं रुद्रगण, उनको कहा जाता है जमघन। क्या? जम करके घंटे बजाते हैं शिव बाबा के मंदिर में। कौन से घंटे? स्थूल घंटे? कौन से? ज्ञान घंटे। हर हर बम बम। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बॉम्बे। वो बॉम्बे इस बात के लिए प्रसिद्ध है, बाप कहते हैं बॉम्बे कैसे बनी? कैसे बनी? कैसे बनी? हाँ, वो माया नगरी ने बसाई, लेकिन माया नगरी ने किस तरीके से बसाई है? पीछे हटा के। अरे पीछे कैसे हटाया? समंदर में मिट्टी डाली, समंदर में ढेर सारी मिट्टी डाली गई। मिट्टी माने बेअभिमान की मिट्टी। समंदर कौन है? अरे कौन सा पार्टधारी है जो समंदर का पार्ट बजाता है? धरणी से चिपका रहता है। ज्ञान सागर धरणी से चिपक के रहता है और ज्ञान सूर्य चिपक के नहीं रहता। ज्ञान सूर्य है शिव और उसके साथ है ज्ञान सागर शंकर। शंकर है जगत पिता, है या नहीं? और धरणी है जगत माता। तो जो जगत पिता सागर है, उस सागर को माया मौसी ने इतनी मिट्टी डाली देह अभिमान की कि देह अभिमान की मिट्टी डाल डाल करके उसको सुखा दिया। क्या किया है? सागर का सूखना अच्छा या सागर भरपूर रहे ज्ञान जल से वो अच्छा है? लेकिन सागर को सुखा दिया। सागर को सुखाने के संबंध में एक और भी कथा बाबा ने बताई शास्त्रों की, याद है? चिड़ियों ने सागर को सुखाया। नाम क्या है चिड़ियों का? है क्रौंच। क्या चिड़ियों का नाम है? क्रौंच। क्या माने? और करो माने करो। क्या करूं? और करूं, और करूं, और करूं। क्या करूं? है? अरे चिड़ियों ने क्या काम किया था? भूल गए। अभी अभी बता रहे थे, अभी अभी भूल गए। सागर को सुखाया। चिड़ियों ने क्या किया? सागर को सुखाया। वास्तव में सागर को चिड़ियों ने नहीं सिखाया, चिड़ियों ने तो अथक प्रयास किया। हिम्मते बच्चे मत देवा। तो उन चिड़ियों ने बच्चों के रूप में, बच्चियों के रूप में प्रयास किया, लेकिन प्रयास करते करते देखा कि वो प्रयास इनका सफल होने वाला
नहीं है। तो अगस्त ऋषि ने वो सारा सागर पी लिया, सागर सूख गया। कथा आई, वो यहाँ लागू होती है कि जो बम्बई नगरी है वो देह अभिमान की मिट्टी डाल डाल करके सुखाई गई और चिड़ियों ने सिखाई। तो जो सूख गया सागर, वो सागर सूखा हुआ, जिसमें देह अभिमान की मिट्टी ही मिट्टी भरी पड़ी है, उथला सागर हो गया किनारे किनारे, गहरा है। ज्ञान की गहराई में गहरा रह गया या उथला हो गया है? गहरा हो गया, उथला हो गया, मिट्टी डल गई ना, तो उथला हो गया। जब ऐसा ज्ञान सागर उथला हो जाता है तब फिर क्या करते हैं? अगस्त ऋषि ने उस सागर को क्या कर दिया है? उन्हें छोड़ दिया, तो खारा हो गया। ये कथाएं आई हुई हैं ब्रह्मा कुमारियों को, या ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा की गोद में पले हैं, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो भी और धर्मों के फॉलोअर्स हैं, दूसरे धर्मों के फॉलोअर्स हैं या नहीं हैं? और धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी इस समय वो सागर के जल को पी रहे हैं। वो सागर का जल उन्हें खारा लग रहा है या मीठा लग रहा है? खारा लगता है, परंतु मुरली में बोला है, और है भी सच्चाई, कि सागर तो मीठा भी होता है और सागर खारा भी होता है। मीठा बहुत थोड़ी जगह मिलता है, जहाँ गर्भस्ट्रीम धारा जैसी बहती है, लिक्विडोर धाराएं बहती हैं, बर्फ के बड़े बड़े खंड आते हैं उन धाराओं में, वो मीठे पानी में, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं। जो मीठा पानी है, कुछ तो बच्चे हैं जिनको वो पानी मीठा प्रारब्ध में प्राप्त होता है, उन्हीं को प्राप्त होता है, दूसरों को प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने पूर्व जन्म में उसे ज्ञान सागर के साथ, जिसे भारत को, जो जन्म जन्मांतर वाचा के आधार पर ज्ञान की रोशनी में ही रत रहता है, विद्वान पंडिताचार्य बनकर के, या बड़ा बड़ा राजाएं बनकर के, पक्का भारतीय राजा बनकर के, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कर्मों में लिप्त रहता है, दुष्कर्म नहीं करता है, भारतवासियों को विजय दिलाता है, वो भारत है। चाहे करुणा के आधार पर भारत कहो, चाहे वाचा के आधार पर भारत कहो, चाहे वाइब्रेशन के आधार पर भारत कहो, वो भारत है। और उसके फॉलोअर्स, उसको सहयोग देने वाले, चाहे प्रजा वर्ग के रूप में हो, चाहे दास दासी के वर्ग के रूप में हो, चाहे अधिकारी वर्ग के रूप में हो, वो आत्माएं जिसे ज्ञान जल को पीने के अधिकारी हैं, जो मीठा ज्ञान जल कहा जाता है, या कड़वा जल पिएगी है, मीठा जल पीती और पी रहे हैं। मीठा पानी पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनसा और तन भी मस्त रहेगा, क्योंकि कहते हैं जलवायु का असर ज्यादा पड़ता है। ये बेहद की जलवायु है,
जल माने ज्ञान जल, और वायु माने वाइब्रेशन, वायु माने वाइब्रेशन। इसमें जो श्रेष्ठ आत्माएं जन्म जन्मांतर पली है, जन्म जन्मांतर जिन्होंने सहयोग दिया है, वो उस वाइब्रेशन को, उस जल को ग्रहण करने की अभी भी अधिकारी बन गई, और पूर्व जन्म में भी अधिकारी नंबरवार बनती है। वो बच्चे जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, डांस करते रहते हैं, और उनके ज्ञान डांस को वो आत्माएं जिन्होंने भगवान बाप के ज्ञान को समझा नहीं, भगवान बाप को पहचाना भी नहीं, ब्रह्मा की गोद में ही मस्त रहे, वाणी को महत्व नहीं दिया, देहधारी धर्म पिताओं की वाचा को ही महत्व दिया, बाबा की वाणी से टैली नहीं किया, वो आत्माएं क्या करती हैं? वो उन रुद्रगणों को पसंद नहीं करती, कहती है ये तो हमको दुष्ट के समान है, उनको हमारा नाश करने के लिए आए, ये नहीं समझते कि हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए।